कोई है 100 वर्ष जीने वाला? अरे कुछ वर्षों में तो ऐसा होगा कि 100 वर्ष जिएगा तो उसको अमेरिका से लोग देखने आएंगे। 100 वर्ष? अच्छा, जबकि 100 वर्ष तो हमको नॉर्मली जीना ही चाहिए, पर हम नहीं जीते। और मान लो हम 100 वर्ष जीते हैं तो करते क्या है? सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न बा। अरे 100 वर्ष की उम्र में 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल गए। बोलो 100 वर्ष सोते हुए निकल गए कि नहीं? अरे भाई 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, जब रात्रि को हमने सोते हुए निकाला तो 100 वर्ष में 50 वर्ष ईमानदारी से सोते हुए निकल गए कि नहीं? अब कितनी उम्र बची? बोल, दिन में जो सोते हैं वो एक्स्ट्रा है, खाली रात में सोने से 50 वर्ष बीतते हैं, दिन में जो सोते हैं वो अलग है। अब बची हमारी उम्र 50 वर्ष की। 50 वर्ष में 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी के आज्ञा पालन में। खड़े हो जाइए, हो गए। बैठ जाइए, बैठ गए। आगे चलिए, चल दिए। वापस बैठ जाइए, बैठ गए। तो श्रीमान जी का जो मेन स्विच है वो श्रीमती जी के हाथों में रहता है। लो जी 25 वर्ष इसमें निकल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, ससुरार पियार भई जब से रिपुरूप कुटुंब भये तब से। ससुराल जब से प्यारी लगती है तो परिवार के लोग शत्रु रूप में दिखाई देते हैं। रिपुरूप कुटुंब भये तब से। हमारे ब्रज में कहते हैं, ससुरार सुख की सार दिना दो चार। ससुराल सुख की सार है। जिन लोगों के ससुराल है उनसे पूछ करके देखो कितना सुख मिलता है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, एक बार ससुराल जाने से 4 धाम की यात्रा करने का फल मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज, ये ससुराल का सुख है। सुखदेव जी कहते हैं कि 25 वर्ष स्त्री संग ससुराल के सुख में व्यतीत हो गए। अब कितनी बची? बोले साहब बस वो 25 और बचे। 25 में कभी बेटे के शादी की परवाह, कभी बेटी के विवाह की चिंता, कभी फैक्ट्री में हड़ताल, कभी परिवार में झगड़ा, कभी पड़ोसी से दंगा फसाद, कभी सामने वाले से मुकदमा, कभी शरीर में तकलीफ हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन। 25 इसमें बीत गए। अब क्या बचा? बोले कुछ भी नहीं बचा। तो जैसे आए थे वैसे ही श्रीमान जी चल दिए। राजन, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय सिर्फ एक है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन होय न होय। एक एक श्वास पर कृष्ण का स्मरण करो। अपने घर से फैक्ट्री जाते हो, 15 मिनट लगते हैं, गोविंद की याद करते चलो। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, जब वो ताश खेलने बैठते हैं तो बाजी पर बाजी चलती है। बाजी पर बाजी पर बाजी पर बाजी। 10-10 घंटे निकल जाते हैं। मेरी बाजी, फिर मेरी बाजी, फिर मेरी बाजी। और वे लोग गलती से कथा में, सत्संग में आकर बैठ जाएं तो 3 घंटे में 30 बार घड़ी देखते हैं। कब जल्दी 5:30 बजे और कब जल्दी छुट्टी हो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बताएं, महेश नंदन जी ने कार्ड भेजा था, सो आना तो पड़ेगा ही, शकल दिखाने। देखना साहब आ गए। और कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो 3-3 बसें बदल करके कथा सुनने आते हैं। दिल्ली में कई बार साल में 2-3 कथाएं दिल्ली करता हूं, और वहां ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसी माताएं आती कथा सुनने कि 9 बजे कथा शुरू होनी तो वो घर से 6 बजे निकलते हैं। 3-3 बसें बदल कर 8:45 पहुंच रहे हैं। शाम को 6 बजे कथा संपन्न हुई तो 9 बजे रात को घर पहुंच रहे हैं। ये चस्का है। किसी को ताश खेलने का चस्का, किसी को फिल्में देखने का चस्का,
और ज्यादा बुरे दिन आ जाए तो किसी को पीने का चस्का, लेकिन गोविंद की महती कृपा हो जाए, गोविंद की महान कृपा हो जाए तो व्यक्ति को सत्संग का चस्का लगता है। और ये चस्का ऐसा एक बार लग गया ना तो जीवन में नहीं छूटता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कथा हो रही है बंबई में, लोग सुनने आ रहे हैं बेंगलोर से, कि लोगों की भावना होती है। तो सुखदेव जी कहते हैं मन को सब जगह से हटा करके गोविंद के चरणों में लगाना, यह मुक्ति का साधन है और कुछ नहीं। क्योंकि परमात्मा ही सर्वोत्तम है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सारी दुनिया में उनसे पहले कुछ भी तो नहीं था, एकमात्र परमात्मा थे। भगवान ने बैठे बैठे अपने मन में सोचा, स एको हम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो उनके नाभि से सुंदर कमल का फूल निकला और वो कमल का फूल अनंत आकाश में जाकर के खिल गया। उस कमल के फूल पर विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए, चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा जी प्रकट तो हुए, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि मैं पैदा कहां से हुआ। तो ब्रह्मा जी कमल नाल की तंतु में अंदर प्रवेश कर गए। अब अंदर जाएं फिर ऊपर आए, फिर अंदर जाएं फिर ऊपर आए, फिर अंदर जाएं, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा को यह पता ही नहीं चला कि मैं पैदा कहां से हुआ, मालूम नहीं चला। तब महाराज ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए, स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम निष्किंचनानाम न पयद्धनम विदु। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया आकाश में। कादियो मावसाना स्पर्शाह, क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण है इसको स्पर्श वर्ण बोलते हैं व्याकरण में। क ख ग घ ङ, यहां से आप गिनना शुरू करें तो 16वां आएगा त और 21वां है प। तो स्पर्शेषु यत षोडशम एकविंशम, 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा को सुनाई दिया। मतलब तपस्या करोगे तो मैं मिलूंगा। तो ब्रह्मा ने कमल के पुष्प पर बैठ करके विचित्र तपस्या की तो भगवान श्रीमन नारायण का उनको दर्शन हुआ। दर्शन तो हो गया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया ब्रह्मा का और बोले, विधाता, ये नाम मैंने तुमको दे दिया, विधाता। अब तुम सृष्टि का सृजन करो, दुनिया का विस्तार करो, मेरा आशीर्वाद। ब्रह्मा बोले, महाराज, कि दुनिया के लोगों को जरा सा ऐश्वर्य मिल जाए तो अभिमान के मारे फूल जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो वास्तव में बड़े होते हैं ना, उनमें विनम्रता होती है। जो ऊंचे घर के लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बड़े विनयी होते हैं, बड़े सादगी में जीवन जीते हैं, उनकी रहनी सहनी में बड़ी विनम्रता होती है। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनको बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ियों का टाइम लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज, मुझे आप विधाता बना रहे हैं, मुझे दुनिया का मालिक बना रहे हैं और अभिमान हो गया तो? भगवान ने कहा, जीव को यदि मेरा ज्ञान हो जाए तो वो अभिमान नहीं करता। परमात्मा की सत्ता का पता यदि जीव को हो जाए तो उसको अहंकार नहीं होता। ऊंट सोचता है मेरी नार सबसे ऊंची, पर पहाड़ के नीचे जाने पर लगता है मैं तो बौना हूं। ऐसे ही जीव के पास में ऐश्वर्य आने पर अहंकार कब होता? जब वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जाने। इसलिए मैं तुम्हें चतुश्लोकी बात बताता हूं। तो भगवान ने ब्रह्मा का हाथ पकड़कर 4 श्लोकों में उनको भागवत का उपदेश किया। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। ध्यान से सुनना। भगवान स्नेह से बोले कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्येत सोस्म्यहम। अहम एव सम अग्रे, सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था, और दुनिया के बन जाने के बाद भी सब में केवल मैं हूं, और दुनिया के बिगड़ने पर जो बचता है वो सिर्फ मैं हूं। जैसे आपने मुझे 1 किलो सोने की ईंट दी, ले ठाकुर जी 1 किलो सोना। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी चमकने वाली ईंट है,
अब मैंने उस ईंट के कम से कम 50 टुकड़े किए। एक टुकड़े से सुंदर झुमकी बनवाई, एक टुकड़े से नथनियां बनवाई, एक टुकड़े में हार बनवाया, एक टुकड़े से करधनी बनाई और एक टुकड़े से कंगन चूड़ियां बनाए, एक टुकड़े से मांग टीका बना। अब देखो है तो वो सोना, पर आपने पूछा ये क्या है तो मैं बोलूंगा ये कुंडल है। मैं ये नहीं बोलता ये सोना है। ये क्या है बोले नथ है साहब। ये क्या है बोले हार है। ये क्या है बोले चूड़ियां कंगन है। उसी सोने के कितने नाम हो जाते हैं। अब 2-3 वर्षों तक मैंने उस स्वर्ण को धारण किया, गहने पहने। एक दिन पता नहीं क्या मेरे मन में आई, सारे आभूषण उतार कर ओखली में डाले और धनकुट्टा से कूटना शुरू कर दिया। और मैं कूटता ही गया, कूटता ही गया, कूटने गया तो कुंडल भी खत्म, चूड़ियां भी खत्म, हार भी खत्म, करधनी भी खत्म। क्या बचा? सोना बचा। तो आभूषण बनने से पहले वो सोना ही था, आभूषण बनने के बाद भी वो सोना है, और आभूषण बिगड़ने के बाद भी केवल सोना ही बचता है। उसके नाम कितने हो जाते हैं। इसी प्रकार दुनिया बनने से पहले परमात्मा थे और दुनिया बनने के बाद भी सब में वही परमात्मा है। कबीर जी कहते हैं ना कि सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी उन घटन की जा घट पर घट होए। सब घट में मेरा परमात्मा वास करता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। प्राणी मात्र में वही विद्यमान है, और हम सबके समाप्त हो जाने के बाद भी जो बचता है वो केवल भगवान ही तो है। ये पहले श्लोक में श्री भगवान ने, नारायण ने ब्रह्मा को बताया, और द्वितीय श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, किरतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो चीज नहीं है फिर भी जबरदस्ती दिखाई देती है, और कोई चीज होने पर भी दिखाई नहीं दे, उसे मेरी माया समझो। अब ध्यान देना, मैं मलेशिया में कथा कर रहा था। मुस्लिम कंट्री है, भारत की बगल में, सिंगापुर के पास। तो भागवत का आयोजन हुआ। हमारे अप्रवासी भारतीय बहुत वास करते हैं वहां। अब वहां लोगों में थोड़ी भावना रहती है, भारत से आए हैं तो महाराज को हम भी ले चलें, हम भी ले चलें। किसी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल है वहां, माता जी साउथ इंडिया की, वो मेरे से आकर के बोली, ठाकुर जी कल आपको मेरे घर चलना है, और मेरे वहां बहुत लोग आमंत्रित हैं, सब लोग आएंगे। मैंने कहा आ जाऊंगा माता जी। अरे 6 बजे कथा पूरी हुई, इसमें वो तो आ गई, बोले चलिए। मैंने कहा आज तो थोड़ी व्यस्तता लगती है, मैं कल चलूंगा। अब मैंने मना कर दिया तो वो चली गई। तीसरे दिन फिर आके बोली आज चलना है महाराज। मैंने कहा अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा, कल देखूंगा। सो नाराज हो गई, बोले देखो महाराज आप मेरे घर नहीं गए तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा, आप नहीं पधारे तो मेरी आत्मा को बड़ा तकलीफ होगी। मैंने कहा आत्मा गाजर है कि मूली है, आत्मा क्या चीज है। जरा सा किसी के घर दूध नहीं पियो तो बोलते हैं हमारी आत्मा को कष्ट होगा। आप मेरे घर नहीं पधारे तो आत्मा को कष्ट होगा। जो आत्मा निर्विकल्प है, जो आत्मा नित्य है, जो आत्मा शाश्वत है, जिस आत्मा में कभी तकलीफ का होना नितांत अनावश्यक है, फिर जरा सी बात में हम कहते हैं आप नहीं गए तो आत्मा को तकलीफ होगी। और जो आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, अनिर्वचनीय है, ये बात होने पर भी हमको कभी दिखाई नहीं देती। आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्म लेती नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आत्मा को कष्ट हो रहा है। देखो किसी की आत्मा नहीं दुखाते। अरे भले आदमी, आत्मा कभी दुखती नहीं है। अरे भाई क्या हुआ, काय का हल्ला मच रहा है, काय की भीड़ लगी है। एक आदमी बोला साहब क्या बताएं, बच्चा देखो कितना परिश्रम से पढ़ा, बेचारे ने दिन रात एक कर दी, हाई स्कूल में फेल हो गया, सो पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। अरे मैंने कहा ये तो शरीर की हत्या है, आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती कभी। घर वालों ने बड़ा तंग कर दिया तो बच्चे को अच्छा नहीं लगा, रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं, ये तो शरीर की हत्या है।
तो जिस आत्मा की कभी हत्या नहीं होती, जिस आत्मा में कभी तकलीफ नहीं होती, फिर भी हम बात बात में कहते हैं कि आत्मा को कष्ट हो गया। और जो आत्मा नित्य अनिर्वचनीय शाश्वत है, यह होने के बाद भी हमको दिखाई नहीं देती। भगवान कहते हैं यही मेरी माया का रूप है। और मैं कैसे रहता हूं कि यथा महंति भूतानी भूते सूचा बचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा ते सूनते स्वहम। भगवान कहते हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। रामायण में एक चौपाई लिखी है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हमारे शरीर में विद्यमान हैं। पर शरीर में रहने के बाद पृथ्वी अलग भी है, पानी अलग भी है, वायु अलग भी है, प्रकाश तेज अलग भी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि 5 तत्वों से हम बन गए तो अलग वो है ही नहीं। हम में 5 तत्व रहने के बाद भी वो अलग हैं। अब देखो, हम में अग्नि है, दोनों हाथों को जोर से रगड़िए और 45 मिनट ताकत से रगड़कर गाल पे लगाइए, मुंह जल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे अंदर पानी है, जरा सी बात हुई टप टप आंसू झरते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हम में है, पर हमसे अलग भी है, और अलग होने पर हम में भी है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, मैं सारी दुनिया में सब में रहकर सबसे अलग भी हूं और अलग रहकर सब में व्याप्त भी हूं। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को केवल यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय और व्यतिरेक से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वही चिन्मय शाश्वत आत्मा है, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसी का नाम है भागवत धर्म। इसी को बोलते हैं परीक्षित भागवत धर्म। तो वही अनिर्वचनीय जो परमात्मा है, दुनिया का अधिष्ठान सत्ता जिससे चलती है, उसी का स्मरण करो, उसमें मन को लगाओ, यही मुक्ति का साधन है और कोई साधन नहीं। राजा ने कहा, महाराज जी भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? वास्तव में भागवत धर्म कहते किससे हैं? तो सुखदेव ने कहा, बड़ी सीधी सी बात है, भगवता प्रोक्तम भागवतम। थोड़ा ध्यान से सुनना। भागवत का सही मायने क्या है? जिसके सामने का लग जाए वही भागवत है। भगवान का जो भक्त है वो भागवत है। भगवान का जो प्रेमी है वो भागवत है। भगवान का जो मंदिर है वो भागवत है। भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है। भगवान का जो निवास है वो भागवत है। तो जिसके सामने का लग जाए बस वो भागवत होता है। भगवतः इदम भागवतम, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवतस्येदम भागवतम। तो कहां लगने की जरूरत है? सुखदेव जी बोले, राजन मैं तुमसे एक प्रश्न करूं, बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित बोले, भगवान तो जल्दी उसको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता है। सवेरे 4 बजे नहाना, फिर 8:30 बजे नहाना, फिर 12:30 बजे नहाना, फिर 2:30 बजे नहाना, रात 8 बजे नहाना, और सोते सोते एक बार और नहा लेना। तो जो 5 बार नहाते हैं उसको भगवान मिलते हैं? तो सुखदेव जी बोले कि जिन भीलों को राम ने गले से लगाया, जो कहते थे अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई, उन भीलों को राम ने गले से लगाया जो जाड़े के दिनों में 4। बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित बोले, भगवान तो जल्दी उसको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता है। सवेरे 4 बजे नहाना, फिर 8:30 बजे नहाना, फिर 12:30 बजे नहाना, फिर 2:30 बजे नहाना, रात 8 बजे नहाना, और सोते सोते एक बार और नहा लेना। तो जो 5 बार नहाते हैं उसको भगवान मिलते हैं? तो सुखदेव जी बोले कि जिन भीलों को राम ने गले से लगाया, जो कहते थे अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई,
उन भीलों को राम ने गले से लगाया जो जाड़े के दिनों में 4 महीना नहाते ही नहीं थे। राजा बोले तो ये कंफर्म हो गया कि भगवान 5 बार नहाने वाले को मिलेंगे, जरूरी नहीं है। पर महाराज उसको जरूर मिलते होंगे जिसकी उम्र लंबी है। हाँ, भगवान से मिलना है तो कम से कम 80 वर्ष का तो व्यक्ति को होना चाहिए। बोले ऐसी बात यदि है तो ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5.5-7 वर्ष की उम्र में ध्रुव को भगवान मिल गए। राजा बोले ठीक है, उम्र नहीं देखते होंगे तो पढ़ा लिखा तो देखते ही होंगे। जो डबल MA है, जो PhD है, जो डीलिट है, और भी जिसने MBA और पता नहीं क्या क्या कर लिया है, उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। बोले विद्या गजेंद्रस्य का, ये गजराज हाथी जो था वो पढ़ा लिखा तो नहीं था। उसने गोविंद नाम पुकारा तो देखो गो कहा तब तक तो उसकी रक्षा हो गई, बिंद तो उसने बाद में कहा। पहुंचे आधे नाम, ऐसा सूरदास जी लिखते हैं। तो ये बात भी पक्की हो गई कि बहुत ज्यादा डिग्रियां पाने वाले को भगवान मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। राजा बोले ठीक है, डिग्री नहीं देखते होंगे, पढ़ा लिखा तो नहीं देखते होंगे, तो जाति तो देखते होंगे। जाति, ऊंची जाति में जिसने जन्म लिया वो तो भगवान उसको मिलते ही होंगे। बोले भगवान की नजर में तो कोई जाति होती नहीं। ये जातीयता का जहर तो केवल राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए फैला दिया। नहीं, शास्त्र की दृष्टि में तो जाति होती नहीं। का जातिर विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी की जाति क्या थी? दासी के गर्भ से जन्म लिया विदुर ने, और दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले महात्मा विदुर के घर मेरे गोविंद पधारे, और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाया, कदली के छिलकों को खाया। मेरे गोविंद ने विदुर के घर आकर के सरसों का साग और महाराज बाजरे की रोटी खाई। इसलिए बात भी पक्की हो गई कि भगवान जाति को नहीं देखते। राजा ने कहा जाति नहीं देखते होंगे तो सुंदरता तो देखते होंगे, जिसकी चमड़ी ज्यादा गोरी उसको भगवान मिलेंगे। बोले कुब्जा कितनी सुंदर थी। जिस कुब्जा के घर गोविंद मथुरा पधारे, 3 जगह से कमर थी टेढ़ी और चेहरा ऐसा था कि पूतना को हटाओ और उसको बिठाओ एक सी लगे। लेकिन वही कुब्जा जब गोविंद के सामने पहुंची तो मेरे प्रभु ने कहा कात्तम बरोर वै त्यदुहानो लेपनम कश्यांगनेवा कथयस्य साधुनः दह्या वयोरंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्ततस्ते नचिरात भविष्यति। ए सुंदरी जी, आपका परिचय क्या है? तो उस काली कलूटनी को मेरे गोविंद सुंदरी कहकर के बोले। राजा परीक्षित ने कहा सुंदर चमड़ा नहीं देखते होंगे तो पहलवान तो देखते ही होंगे। जो ज्यादा बलवान होता है उसको भगवान मिलते होंगे। बोले उग्रसेन कितना बलवान था? ये कंस के पिता जो उग्रसेन थे, जिनकी गोद में कृष्ण खेले, वो तो बेचारे वृद्ध थे, बलवान तो थे ही नहीं। राजा बोले अब एक बात मेरी समझ में आ गई, भगवान उसको जल्दी मिलते हैं जिसके पास में धन ज्यादा है। हाँ, लक्ष्मीवान को परमात्मा मिलते हैं। बोले बिल्कुल नहीं। किम तत् सुदाम्नोर धनम। सुदामा के पास में धन क्या था राजन? जिस सुदामा को प्रभु ने भैया कह करके गले से लगाया, उसके तंदुलों को प्रभु ने स्नेह से खाया। भगवान न बिरादरी देखते हैं, न जाति देखते हैं, न विद्या देखते हैं, न कलर देखते हैं, चमड़ी का कलर कैसा, न खानदान देखते हैं। मेरे गोविंद सिर्फ एक बात देखते हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणई। भक्ति प्रियो माधव। जहां भक्ति है, जहां विशुद्ध भावनात्मक दृष्टि है, बस वहां मेरे गोविंद पधारते हैं। और विदुर जी का तो प्रभु ने इतना आदर किया कि अपनी लीला को समापन करके प्रभु जाने लगे तो बहुत रोए। अंतिम समय कृष्ण के सामने उद्धव जी बैठे थे। भगवान ने उद्धव को आत्मोपदेश किया था और जाते जाते बोले मेरे विदुर की मुझे बहुत याद आती है। जहां भी तुम्हें मेरा विदुर मिले उसको मेरा समाचार कहना। भगवान धाम को चले गए। उद्धव जी महाराज विदुर जी को ढूंढने लगे, पूरे विश्व में घूम रहे, लेकिन विदुर उनको मिले वृंदावन में यमुना के किनारे। कलकल निनादिनी पावन यमुना के तट पर जब कृष्ण के मित्र उद्धव घूम रहे थे, सामने से परम संत विदुर जी महाराज पधारे। परीक्षित ने कहा फिर दोनों की वार्ता क्या हुई?
बोले भक्त जब दो मिलते हैं तो बोलते कम है, रोते ज्यादा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उनकी आंखों से भी आंसू और उनकी आंखों से भी आंसू, और दोनों ही रो रहे। अब विदुर जी तो उद्धव को गले लगाकर बोले तुम बड़े भाग्यवान हो, कृष्ण ने तुम्हें मित्र बनाया। उद्धव जी उनको गले लगा के रोते हैं कि मैं नहीं, तुम भाग्यवान हो कि मेरे गोविंद ने तुम्हारी याद की। माला जपहि न कर जपहि, माला जपहि न कर जपहि, जिहुआ जपहि न राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। एक स्टेज भक्त की ऐसी आती है कि भगवान का जाप करते करते भजन करते करते भक्त उस स्टेज पर पहुंच जाता है कि भक्त भगवान का जाप भूल जाता है और भगवान भक्त का जाप करने लग जाते हैं। मेरो सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। तुम कितनी उच्च कोटि के संत हो कि तुम्हारी याद प्रभु ने की, तुम्हारी याद परमात्मा ने की। बस दोनों बैठ के समाधि में, और उद्धव जी ने कृष्ण की सुललित कथाएं विदुर जी को सुनाई। बड़ी मीठी मीठी कथा विदुर को बताई। संपूर्ण कृष्ण चरित्र उद्धव के मुख से विदुर ने सुना। विदुर जी बोले एक बात बताओ, अंत में जो प्रभु ने तुम्हें उपदेश किया था वो क्या है? उद्धव जी बोले ये अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है कि मैं आत्मा का उपदेश तुम्हें कर सकूं, इसलिए तुम मैत्रेय मुनि के पास में पधारो जो हरिद्वार में रहते हैं। भगवान जब मुझे ज्ञान का उपदेश कर रहे थे उसी समय वहां संत मैत्रेय मुनि पधारे थे, और मैत्रेय मुनि से मेरे प्रभु ने कहा था कि तुम्हारे घर विदुर आवे तो उसको मेरा समाचार कहना। आप मैत्रेय जी के पास में जाइए। परीक्षित, उद्धव ने विदुर जी को ऋषि मैत्रेय के पास में भेज दिया। अब मैत्रेय मुनि है ज्ञानी और विदुर जी हैं अनुरागी। ज्ञानी और अनुरागी जब दोनों मिलते हैं तो कृष्ण कथा निकल पड़ती है। वक्ता को ज्ञानी होना चाहिए, श्रोता को अनुरागी होना चाहिए, और ये दोनों जब एक संग बैठेंगे तो परमात्मा की कथा का प्राकट्य हो जाएगा। ये नितांत सत्य है।